भूकंपीय प्राथमिक तरंगें और द्वितीयक तरंगें। पी वेव्स, एस वेव्स। पी वेव सबसे तेज होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ठोस द्रव गैस में गति करती है। ठोसों में सबसे ज़्यादा, द्रवों में फिर गैस में। औसत वेग 7 से 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। सतह पर पहुंचने वाली पहली, स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीचिंग। सतह पर पहुंचने वाली पहली सबसे तेज अनुदैर्ध्य तरंग, ठोस द्रव गैस में, सबसे औसत वेग 7 से 8 किलोमीटर पर सेकंड, सतह पर पहुंचने वाली, स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीचिंग। द्वितीयक तरंगें होती है, एस वेव्स, केवल ठोस में गति करती है। औसत वेग 4 से 6 किलोमीटर पर सेकंड, कोर से पास नहीं होती है। कम विनाशकारी, भूकंप मापी पर पहुंचने वाली द्वितीयक। भूकंप मापी पर पहुंचने वाली द्वितीयक। एल लंबी सतही तरंगें, सतह और सिस्मोग्राफ तक पहुंचने वाली अंतिम। एल लंबी सतही तरंगें, सतह और सिस्मोग्राफ तक पहुंचने वाली अंतिम। न्यूनतम वेग 1 से 3 किलोमीटर पर सेकंड, सर्वाधिक विनाशकारी, केवल पृथ्वी की सतह पर यात्रा करती है। इन्हें लव वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। रिक्टर पैमाना, भूकंपों की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना। भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का गणितीय पैमाना, मेजर मैग्नीट्यूड। परिणाम मैग्नीट्यूड 0 से 10, 0 सबसे कम। संशोधित मर्कली तीव्रता पैमाना, संशोधित मर्कली तीव्रता पैमाना। भूकंप की तीव्रता को मापने का पैमाना, परिमाण 1 से 11। भूकंप की तीव्रता को मापने का पैमाना, परिमाण 1 से 11। मेजर इंटेंसिटी। तरंगों का छाया क्षेत्र, जहाँ कोई भूकंपीय तरंगें अभिलेखित नहीं होती है। तरंगों का छाया क्षेत्र, जहाँ कोई भूकंपीय तरंगें अभिलेखित नहीं होते। पी तरंगों का छाया क्षेत्र, ये अभिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के बीच पृथ्वी के चारों ओर एक बैंड के रूप में दिखाई देता है। ये अभिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री पृथ्वी के चारों ओर एक बैंड के रूप में दिखाई देता है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र, एस तरंगें तरल बाह्य कोर से नहीं गुजर सकती और 105 डिग्री से आगे नहीं गुजर पाती है। इस तरंगें बाह्य कोर से नहीं गुजर सकती और 105 डिग्री से आगे नहीं गुजर पाती। इस प्रकार 105 डिग्री से आगे के पूरे क्षेत्र को एस तरंगों का छाया क्षेत्र कहा जाता है। 40% पृथ्वी का सतह का एस तरंगों की छाया क्षेत्र सबसे बड़ा होता है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र सबसे बड़ा होता है।